पारादीप पोर्ट सागर श्रेष्ठ सम्मान के अवार्ड्स दिया गया है। सागर श्रेष्ठ सम्मान अवार्ड्स दिया है मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज टू ऑल द मेजर पोर्ट्स इन द कंट्री। उसमें नंबर 1 स्थान पारादीप पोर्ट प्राप्त किया है ओवरऑल परफॉर्मेंस में। दिस इज़ द सबसे बहुत गर्व का बात है, बहुत खुशी का बात है। ये नंबर 1 स्थान का साथ साथ हम और 2 अवार्ड भी मिल चुका है। एक अवार्ड है कार्गो ग्रोथ। पारादीप पोर्ट ने इंडिया में सारा पोर्ट्स लेने से, मेजर या नॉन मेजर पोर्ट्स लेने से सबसे हाईएस्ट कार्गो ग्रोथ लास्ट ईयर हम लोग दिया। 19.2 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो ओनली ग्रोथ। दैट मीन्स पिछले साल से इस साल का डिफरेंस इज ओनली 19.2 मिलियन टन्स। परसेंटेज टर्म्स में भी करीब करीब 17% ग्रोथ आ गया। दिस इज द हाईएस्ट इन द कंट्री, वेदर इट इज़ ए प्राइवेट पोर्ट और ए गवर्नमेंट पोर्ट, एंड फॉर दैट एक अवार्ड दिया गया, हमारा सम्मान दिया गया है। तीसरा है बर्थ प्रोडक्टिविटी। कभी कस्टमर्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है प्रोडक्टिविटी। कितना कार्गो आप हैंडल कर सकते हैं बर्थ में। एक अगर वेसल एक दिन रहने से कितना कार्गो हैंडल कर सकते हैं। ये लास्ट ईयर हम लोग करीब करीब 27,000 टन्स कर रहा था। इस साल में हम उसको बढ़ा के 31,000 से क्रॉस कर चुका है। ये हाईएस्ट इन द कंट्री। इसके लिए भी एक अवार्ड मिल चुका है, सागर श्रेष्ठ सम्मान। सो ऑल टुगेदर हमको 3 अवार्ड्स मिल गया। 1 इज़ द नंबर 1 पोर्ट इन ओवरऑल परफॉर्मेंस, second is the number 1 port in cargo growth, and third is the number 1 port in berth productivity. These 3 awards and पारादीप पोर्ट हासिल किया। ये सबके साथ शेयर करना चाहता है। मैं our honorable minister of union श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, honorable ministers of state श्री श्रीपाद नायक जी, श्री शांतनु ठाकुर जी, and our secretary श्री सुधांशु स्पंसर को बहुत आभारी व्यक्त करता हूँ, बहुत थैंक्स देता हूँ फॉर रिकॉग्नाइजिंग अस, फॉर गिविंग ऑल द गाइडेंस एंड सपोर्ट एंड डायरेक्शंस थ्रू आउट द ईयर। अगर उसका मार्गदर्शन के बिना ये हम हासिल नहीं कर सकता था। इसका अलावा इसे श्रेय जाता है पूरा पारादीप परिवार को। पारादीप पोर्ट का परिवार होता है, इट इज़ नॉट ओनली अवर एम्प्लॉयज़ एंड ऑफिसर्स बट आल्सो अवर एक्सपोर्टर्स, अवर इम्पोर्टर्स, अवर पीपीपी ऑपरेटर्स, our stevedores, our shipping agents and our unions and all the people who are connected with this। और ये सब श्रेय जाता है पारादीप परिवार को। एक तो लास्ट ईयर में हम 3,000 करोड़ का एक वेस्टर्न डॉक प्रोजेक्ट हम उसको अवार्ड कर चुका है, काम ऑलरेडी चालू है। ये 3,000 करोड़ अवार्ड का ये 2-3 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से हम 300 मिलियन टन कैपेसिटी पोर्ट बन जाएंगे, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम बहुत डीप भी बन जाएंगे। 18 मीटर ड्राफ्ट भी हमको मिल जाएगा, एंड इसका वजह से हम केप वेसल्स मतलब 2.5 लाख 3 लाख टन का वेसल भी हम हैंडल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्टेप होगा पारादीप पोर्ट हिस्ट्री में। अभी तक हम 14.5 मीटर ड्राफ्ट वेसल्स भी, दैट मीन्स सिर्फ 1 लाख 1.5 लाख टन सिर्फ वेसल से हम लोग इधर आ रहे हैं। अभी जैसे 2.5 लाख 3 लाख टन का वेसल आ जाएगा, एक साथ आ जाएगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगा। बड़ा बड़ा वेसल में जब आ जाएगा उसका श्रेय सबको मिल जाएगा, नॉट ओनली फॉर पारादीप पोर्ट बट आल्सो एंटायर हिंटरलैंड। जितना एक्सपोर्टर्स है, जितना इम्पोर्टर्स है, वो सबको ये एडवांटेज मिल जाएगा। इसके साथ साथ हम नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में करीब करीब 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट्स अवार्ड करने वाला है। ये 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट्स अवार्ड करने से हम 100% मैकेनाइजेशन हो जाएंगे। ये 100% मैकेनाइजेशन जैसा हो जाएगा, पारादीप पोर्ट का उसका पोल्यूशन बहुत कंट्रोल हो जाएगा, एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग कार्गो एट पारादीप कम हो जाएगा। जब कॉस्ट कम हो जाएगा, ये एडवांटेज सबको मिल जाएगा, एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स को उसको लाभ होगा। इसका और एक चीज़ हम 10th में ये अवार्ड हमको मिल चुका है। उसी फंक्शन में अवर ऑनरेबल मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल जी हरित सागर गाइडलाइंस अनवील किया। ये हरित सागर गाइडलाइंस का मेजर लक्ष्य है ऑल इंडियन पोर्ट्स को ग्रीन पोर्ट्स बनाने के लिए। इसी का अंतर्गत हम पारादीप पोर्ट भी काफ़ी स्टेप ले रहा है टू मेक दिस पारादीप पोर्ट एज ए ग्रीन पोर्ट इन द कंट्री।
उसमें फर्स्ट थिंग इज हम प्लांटेशन लास्ट 1.5 साल में हम करीब करीब 2 लाख प्लांट्स हम किया। ये OFDC ओडिशा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हमको सहाय दिया। इसमें हम नेक्स्ट 3 इयर्स में हम अनदर 3-4 लाख प्लांट्स हम प्लांटेशन करेंगे। इसके साथ पारादीप पोर्ट इज द फर्स्ट पोर्ट टू कम अंडर 10 लाख प्लांटेशन कवरेज, 1 मिलियन ट्री कवरेज का आने वाला पहले पोर्ट बन जाएगा कंट्री में पारादीप पोर्ट नेक्स्ट 2-3 साल में। दूसरा चीज़ है पारादीप पोर्ट 3 पोर्ट्स कंट्री में आइडेंटिफाई किया फॉर डेवलपिंग हाइड्रोजन हब्स। एक तो पारादीप पोर्ट है, नंबर 2 इज कांडला पोर्ट इन द वेस्ट कोस्ट, थर्ड इज साउथ में टूटिकोरिन पोर्ट। पारादीप पोर्ट ने ऑलरेडी DPR बन रहा है। इसी साल के अंदर हम अप्रूवल ले लेंगे फॉर डेवलपिंग ए हाइड्रोजन एक्सक्लूसिवली ग्रीन अमोनिया ग्रीन हाइड्रोजन बेथ। इसमें ये जो ग्रीन अमोनिया ग्रीन हाइड्रोजन आजकल तो बढ़ रहा है, इसका काफ़ी एक्सपोर्ट पोटेंशियल है आने वाले दिन में। ये सब ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया को हैंडल करने के लिए सेपरेट बेथ हम बना रहे हैं। This will be a major game changer in our green port initiatives. And third important thing which we are doing is एक टोटली हमारा अभी इतना डीजल पावर से डीजल चलता रहता है रेलवे का। रेलवे हमारा ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंडिया में सबसे ज़्यादा रेलवे रेक हैंडल करने वाला पोर्ट है पारादीप पोर्ट। सो मोस्ट ऑफ दीज रेक्स आर प्लेसमेंट होता है रन आउट होता है डीजल पावर से। हम एवरीडे 12 डीजल लोकोस इधर काम करता है। ये सारा डीजल लोकोस को नेक्स्ट 2 साल का अंदर हम वितरण करेंगे, पूरा इलेक्ट्रीफाई करेंगे। ये इलेक्ट्रिसिटी भी हम लेके आएंगे फ्रॉम सोलार पावर प्लांट। हम एक 10 मेगावाट सोलार पावर प्लांट लगाने जा रहा है। इसमें हमारा सारा एंटायर ऑपरेशन जितना ऑपरेशंस होता है, हमारा HMCs होता है, हमारा रेलवे लोकोस होता है, बाकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है फॉर मशीनरी के लिए, जितना स्टैकर के, रिक्लेमर के लिए, कन्वेयर्स के लिए, ये सब पावर आता है सोलार पावर से। अभी हम लेकर आ रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट से खरीद कर रहे हैं, वो थर्मल पावर है। अभी सोलार पावर से जैसे आ जाएगा हमारा कार्बन फुटप्रिंट काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा एंड हम ग्रीन पोर्ट का तरफ आगे बढ़ेंगे। उसका अलावा हम लोग ये ड्रेजिड मटेरियल हम लोग जो आ रहा है, हम लोग ड्रेजिंग करता है एवरी ईयर करीब 10 मिलियन क्यूबिक मीटर सैंड ड्रेज करता है। अभी ये ड्रेजिड मटेरियल हम आगे यूज नहीं कर पा रहे हैं, उसको समंदर में डंप कर रहे हैं बहुत दूर से एज पर द एनवायरमेंटल गाइडलाइंस। हम आगे प्लान कर रहे हैं ये ड्रेजिड मटेरियल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी इंडस्ट्री से पारादीप इन एंड अराउंड वो सबको कैसे यूज़ करेंगे, कैसे उसको बेचेंगे, उसमें विन विन सिचुएशन बन जाएगा। हमारे लिए भी कुछ रेवेन्यू मिल जाएगा पोर्ट के लिए एंड इंडस्ट्रीज़ के लिए भी कम कॉस्ट में उसका सैंड भी मिल जाएगा। ये भी हमारे इंपॉर्टेंट ड्रेजिंग पॉलिसी है, ये भी पार्ट ऑफ हरित सागर गाइडलाइंस है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मैरीटाइम विजन 2030 वो अनवील किया 2019 में। ये मैरीटाइम विजन के पास हर एक फील्ड में क्या क्या करना चाहिए, एवरी पोर्ट हैज़ बीन डिफाइंड वेरी क्लियरली। इसमें सारा पोर्ट्स बनना चाहिए बाय 2030, टोटली मैकेनाइजेशन। सेकेंड वन इज ग्रीन पोर्ट, थर्ड इज डिजिटाइज्ड पोर्ट मीन स्मार्ट इनिशिएटिव्स, एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट में होना चाहिए। ऐसे बहुत सारा चीज़ें उसमें मैरीटाइम विजन 2030 में। इसमें पारादीप पोर्ट वी हैव आइडेंटिफाइड 99 इनिशिएटिव्स वर्थ ऑफ अबाउट 16,743 करोड़ का इनिशिएटिव्स हम आइडेंटिफाई किया जो हम करना है। इसमें ऑलरेडी हम 42 इनिशिएटिव्स कंप्लीट कर चुका है, उसका वर्थ है 6,700 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली, और 9,000 और करीब 9,000 करोड़ का नेक्स्ट 3-4 साल में हम कंप्लीट करेंगे। ये कंप्लीट करने से पारादीप पोर्ट विल एमर्ज एट द वर्ल्ड्स बेस्ट इन क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक ग्रीन, एक स्मार्ट एंड एफिशिएंट कॉम्पिटिटिव पोर्ट के रूप में उभर करके आ जाएगा। हम एक स्मार्ट पोर्ट इनिशिएटिव्स में एक मॉडर्न सिग्नल स्टेशन बन रहा है। ये सिग्नल स्टेशन पोर्ट में बोलता है लाइक एयर कंट्रोल स्टेशन। अभी एयरपोर्ट में चला गया आपने, एक एयर कंट्रोल स्टेशन रहता है, कंट्रोल टावर रहता है जिससे पूरा कंट्रोल करता है। सिमिलरली सिग्नल स्टेशन इज़ द कंट्रोल स्टेशन फॉर द पोर्ट। हम एक मॉडर्न सिग्नल स्टेशन बन रहे हैं, ऑलरेडी अवार्ड्स हो चुका है, इस फाइनेंशियल ईयर एंड तक ये हो जाएगा। दिस विल बी वेरी वेरी एस्थेटिकली लुकिंग मॉडर्न सिग्नल स्टेशन, जिसमें सॉफ्टवेयर होता है वो आत्मनिर्भर भारत का अंतर्गत IIT चेन्नई ने डेवलप कर रहा है,
that is vessel traffic management information system. That is the most advanced software system for vessel management in the country. अभी तक कोई पोर्ट नहीं, वेदर इट इज़ ए मेजर पोर्ट और नॉन मेजर पोर्ट, कोई इसी टाइप का इतना एडवांस्ड वर्जन सो किया नहीं. इसमें हमारा एफिशिएंसी बढ़ेगा, हमारा सिक्योरिटी बढ़ेगा, सेफ्टी बढ़ेगा, बिकॉज छोटा मोटा ऑयल पोल्यूशन भी वो ग्रैब कर लेता है, एंड इवन स्मॉल मैमल्स का मूवमेंट भी कैप्चर कर लेगा. एवरीथिंग एंटायर एंकरेज एरिया में इवन ए पिन कैन बी कैप्चर्ड बाय दिस सिस्टम. इसी टाइप का मॉडर्न सिस्टम हम लोग बना रहे हैं. दूसरा चीज़ है एक नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मेराइन, NLP मेराइन. ये भी हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल सर ने इनॉग्रेट कर चुका है. इसमें एक एडवांटेज है, दिस इज़ ए कॉमन पोर्टल फॉर ऑल द एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स वर्किंग इन द पोर्ट्स, एनी पोर्ट इन द कंट्री. बाद में ये प्राइवेट पोर्ट्स को भी एक्सटेंड हो जाएगा, अभी मेजर पोर्ट्स में ऑलरेडी चालू है. इसमें एक ही प्लेटफॉर्म में बैंक के साथ कर सकते हैं, रेलवे के साथ कर सकता है, देन स्टीवडोर के साथ कर सकते हैं. एनी एजेंसी इन्वॉल्व्ड विद द पोर्ट ऑपरेशंस आर लिंक्ड. बार बार डिफरेंट कस्टम्स के साथ सब कुछ चीज़ इंटीग्रेटेड है. इंटीग्रेटेड कॉमन ई प्लेटफॉर्म है. ये अभी ऑलरेडी हम लोग रोल आउट कर चुका है. ऑलरेडी वी आर वर्किंग ऑन दैट फ्रॉम दिसंबर ऑनवर्ड्स. बट इसमें नया चीज़ एक हम चालू कर दिया, एक मोबाइल ऐप भी हम लोग ऑलरेडी इनागरेट कर चुका है. जैसे अभी आप लोग एयर टिकट करना है या रेलवे टिकट करना है, जैसे मोबाइल और कोई इवन लैपटॉप भी जरूरत नहीं, मोबाइल में आप कर सकते हैं, सब कुछ पेमेंट भी कर सकता है, टिकट भी ले सकता है. इसी हिसाब से एक मोबाइल से सारा ऑपरेशन, एक कस्टमर सारा ऑपरेशन, सारा कमर्शियल थिंग्स विद द पोर्ट कर सकते हैं हमारे के साथ साथ. वो कहीं आने का जरूरत नहीं, पोर्ट के साथ अपना घर में कहीं ट्रैवलिंग में भी मोबाइल के साथ कर सकते हैं. दिस इज़ ए बहुत बड़ा मेजर स्टेप है पर डिजिटल पोर्ट, स्मार्ट पोर्ट इनिशिएटिव्स में. ये भी हम लोग ऑलरेडी रोल आउट कर चुका है. दिस विल बी ए गेम चेंजर इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इनिशिएटिव फॉर द पोर्ट्स. सो साथ साथ मैं ये बोलना चाहता हूँ विथ कंक्लूजन में, एंड बहुत खुशी लग रहा है आपके साथ शेयर करने के लिए, दैट वी हैव बिकम number 1 major port in the country in terms of overall performance. That is the most important. सिक्रेट को सिक्रेट कहलु नटिया भाई से सिक्रेट हेले पाठशाला पढ़ामी मस्ती में